नमस्कार। रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो सदियों से हमारे घरों की धड़कन रहा है। लेकिन इसे पढ़ने का सही तरीका, इसकी लय और इसके नियम असल में कैसे काम करते हैं, आज की इस चर्चा में हम इसी कमाल के आध्यात्मिक ढांचे को बहुत ही सरल तरीके से गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम डर को दूर करने से। ग्रंथ पढ़ते वक्त गलतियों का डर किसे नहीं सताता, लेकिन मूल स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। सोचिए, अगर आग के पास कोई हंसते हुए जाए या रोते हुए, आग का काम तो गर्माहट देना ही है। बिल्कुल वैसे ही मन का भाव चाहे जैसा भी हो, ये पवित्र ग्रंथ हर हाल में आत्मा को शुद्ध ही करता है। इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। इस सफर को आसान बनाने के लिए आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसके चमत्कारी अवतरण की, फिर ग्रंथ के सम्मान की, उसके बाद पढ़ने की समय सीमा, संगीतमय मीटर, संपुट तकनीक और आखिर में जानेंगे कि कैसे भक्ति हर नियम से ऊपर है। तो पहला खंड है चमत्कारी अवतरण, यानी ग्रंथ की दिव्य उत्पत्ति। आइए देखते हैं कि इस महाकाव्य की रहस्यमयी शुरुआत कैसे हुई। 1631 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। बात हो रही है संवत 1631 की। स्रोत बताते हैं कि ये बिल्कुल वही सटीक ज्योतिषीय समय है जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। और कमाल की बात यह है कि ठीक उसी दिन, उसी नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना शुरू की थी। इसलिए इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि खुद भगवान का एक साहित्यिक अवतार माना जाता है। और इसी से जुड़ा है अंक 7। इस महाकाव्य में ठीक 7 कांड ही क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, सप्ताह के 7 दिन। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ना शुरू करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। अगर इस महाकाव्य के विस्तार की बात करें तो ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। 100 करोड़! जी हां, रामायण के 100 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग संस्करण और रूप सामने आ चुके हैं। ये विशाल संख्या ही इसकी गहराई और इसके अनंत प्रभाव का एहसास कराने के लिए काफी है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, ग्रंथ का सम्मान, शारीरिक तैयारी और पूजा। एक भी शब्द पढ़ने से पहले जो आदर जरूरी है, उसे समझ लेना बहुत आवश्यक है। भौतिक रूप से इस ग्रंथ का आदर कैसे किया जाए? इसके बहुत ही सरल कदम है। पहला, इसे कभी सीधे जमीन पर न रखें, हमेशा एक लकड़ी के स्टैंड यानी रेहल का इस्तेमाल करें। दूसरा, इसे सावधानी से पीले, लाल या गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े में लपेट कर रखें। और तीसरा, पाठ शुरू करने से पहले पंचोपचार जरूर करें, यानी धूप दिखाएं, तिलक लगाएं और ये ध्यान रखें कि पाठ के दौरान हमेशा एक दिया जलता रहना चाहिए। तीसरा खंड है पढ़ने की समय सीमा, यानी एक सही गति तय करना। चलिए पारंपरिक तरीके से इसे पूरा करने के ढांचे को समझते हैं। मुख्य तौर पर 2 पारंपरिक विधियां हैं। पहली है नवाहन पारायण, जिसे 9 दिनों में पूरा किया जाता है, अक्सर नवरात्रि के दौरान। इसमें 9 तय विश्राम बिंदु होते हैं। वहीं दूसरी विधि है मास पारायण, जो 30 दिनों तक चलती है। इसे सावन के महीने या किसी भी और महीने में किया जा सकता है और इसमें 30 विशिष्ट विश्राम बिंदु होते हैं। लेकिन अगर रोजमर्रा की भागदौड़ में वक्त की थोड़ी कमी है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैनिक पारायण इसका सबसे अच्छा विकल्प है। बस हर दिन कम से कम 5 दोहे पढ़ने का नियम बना लें। ये छोटी सी लेकिन निरंतर बनी हुई आदत जीवन में एक बहुत ही शक्तिशाली और स्थिर लय बना सकती है। चौथा खंड संगीतमय मीटर, चौपाई, दोहा और सोरठा। इन श्लोकों के पीछे के गणित और संगीत को समझ लेने से इन्हें गाना या पढ़ना बेहद सुगम हो जाता है। चौपाई और दोहे में एक बहुत ही सटीक गणितीय फर्क होता है। चौपाई कुल 16 मात्राओं की होती है। इसमें प्रवाह बनाए रखने के लिए शब्दों को तोड़े बिना ठीक बीच में, यानी 8 मात्राओं पर एक ठहराव लेना होता है। वहीं दूसरी तरफ दोहा 24 मात्राओं का होता है और इसका ठहराव थोड़ा असमान होता है। पहला पॉज 13 मात्राओं के बाद आता है और पीछे 11 मात्राएं बचती हैं। दोहे के अलावा एक सोरठा भी होता है, जो दोहे का बिल्कुल उल्टा है, यानी पहले 11 मात्राएं और फिर 13, और फिर आता है छंद, जिसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। इसे 7-7 मात्राओं के 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। अगर इन अंकों को ध्यान में रखा जाए तो पवित्र शब्दों को गलत जगह टूटने से बचाया जा सकता है और पाठ बिना अटके एकदम सुरीला बन जाता है। 5वां खंड
संपुट तकनीक, पवित्र श्लोकों को एक साँचे में ढालना। ये अलग-अलग मीटर्स को एक साथ पिरोने की एक बहुत ही असरदार विधा है। तो ये संपुट असल में है क्या? इसे एक खास तरह का मंत्र समझ सकते हैं, जिसे किसी भी श्लोक या दोहे से पहले और बाद में पढ़ा जाता है। जब एक चौपाई से दोहे की तरफ बढ़ते हैं तो बदलती हुई लय को एक ढांचे में बांधने और किसी खास मनोकामना को दिशा देने के लिए इसी संपुट का इस्तेमाल होता है। इस ग्रंथ का सबसे मशहूर और हर किसी की जुबान पर रहने वाला संपुट है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी पाठ के लिए एक बेहतरीन लयात्मक आधार का काम करता है। संपुट के साथ ही पाठ को रोकने का एक बहुत ही सख्त नियम भी है। ग्रंथ को कभी भी यूं ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और एक अहम बात, अगले दिन जब भी पाठ दोबारा शुरू करें तो हमेशा पिछले दिन के आखिरी दोहे को एक बार फिर से पढ़ें। इससे पाठ खंडित नहीं होता और उस आध्यात्मिक ऊर्जा की निरंतरता बिल्कुल वैसी ही बनी रहती है। अब आते हैं छठे और आखिरी खंड पर, नियमों से ऊपर भाव, भक्ति का अंतिम सत्य। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और भावनात्मक हिस्सा है। इतने सारे नियम जानने के बाद मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या इस महाकाव्य को पढ़ने का एकमात्र तरीका इन सख्त तकनीकी नियमों में ही बंधा हुआ है? क्या केवल नियम ही सब कुछ है? अक्सर देखा गया है कि लोग किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह बिना समझे बस पन्ने पलटते जाते हैं। ये तरीका पूरी तरह से व्यर्थ है। अगर तकनीकी नियमों का बहुत ज्ञान नहीं भी है तो कोई चिंता नहीं। सच्चे और शुद्ध मन से गहराई से समझा गया एक अकेला दोहा जल्दबाजी में पढ़े गए 100 पन्नों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और शक्तिशाली होता है। अगर सच्चा भाव बिना किसी कठोर नियम के भी इंसान को पूरी तरह शुद्ध कर सकता है, तो जरा सोचिए, अगर आज बस कुछ पल रुककर केवल एक श्लोक पढ़ा जाए तो जीवन के कौन कौन से गहरे सत्य सामने आ सकते हैं। इसी अद्भुत विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस वैचारिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।